भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। आज हम विचार करते हैं कि अहंकार ही सारे अनर्थों का जड़ है। शरीर में दुख या पीड़ा आने पर हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ या पीड़ित हूँ। इसे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? यह इनकार करने की नहीं, समझदारी की बात होनी चाहिए। दुख पीड़ा का अनुभव मन में होता है। जब ज्ञान होता है तब मन और मन का धर्म दोनों मिथ्या हो जाते हैं और चिन्ह मात्र तत्व हों यह बोध हो जाता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वासनामय हूँ, अभिमानमय हूँ। अहंकार यही सारे अनर्थों का जड़ है। सिनेमा के पर्दों के तरह जो आ रहा है उसे देखते जाइए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आया और क्या आएगा। इनमें मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं कोई नहीं हूँ। हरिओम तत्सत। आज हम विचार करते हैं कि ब्रह्म विचार का तरीका। मैं क्या हूँ? मैं पुरुष हूँ और मैं देह प्रकृति है मेरी। इसी को गीता के 13वां अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक में निर्णय दिया गया है। शरीर को मेरा मानना ही दुख का उपादान कारण है। विभिन्न लोग आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। चरवाक देह को ही आत्मा मानता है। कुछ लोग इंद्रियां या प्राण को आत्मा मानते हैं, तो कुछ मन को आत्मा मानते हैं। कुछ लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को शून्य मानते हैं। सांख्यवादी शरीर में जो भोगता है उसे आत्मा कहते हैं। पूर्व मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता। जीव का शुभ अशुभ कर्म स्वयं फल देता है। वेदांति भी ईश्वर को मानता है, आत्मा और ब्रह्म को एक मानता है। हरिओम तत्सत। आज विचार करते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में देह का नाम क्षेत्र और पुरुष का नाम क्षेत्रज्ञ बताए हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसी को कठोपनिषद के 1, 3, 10, 11 में भी समझाया गया है। क्षेत्र दृश्य है और क्षेत्रज्ञ दृष्टा है। क्षेत्रज्ञ को साक्षी भी कहते हैं। शरीर दृश्य है जो पैदा होता है, बढ़ता है, बदलता है और अंत में नष्ट हो जाता है। शरीर अनेक रूप, जड़, अनित्य पर प्रकाश है। शरीर न तो अपने को जानता है न दूसरे को। मैं जानने वाला चेतन हूँ जो अपने को भी जानता हूँ और दूसरे को भी जानता हूँ। शरीर मिथ्या है, अनित्य है, अविकारी है, किंतु मैं नित्य हूँ, कूटस्थ हूँ। शरीर मिथ्या इस कारण से भी कि वह जागृत में जैसा प्रतीत होता है स्वप्न और सुषुप्ति में प्रतीत नहीं होता। क्षेत्रज्ञ जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में एक ही रहता है, किंतु अविद्या के कारण भेद कर लेता है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हमारे जीवन में राग और द्वेष दो चीज आते हैं। राग दोष को छोड़ना जीवन में बहुत महत्व रखता है। सामान्यतः पर हम संसार में किसी से राग रखते हैं या किसी से द्वेष रखते हैं, लेकिन हमें संसार में किसी से न राग रखना है न द्वेष रखना है। सरल भाषा में इसे मोक्ष कह सकते हैं। इसके महत्व को देखकर
संत कबीरदास जी कहते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। परंतु हम अपने बुद्धि का प्रयोग उक्त दोहा में ना को हटा देते हैं और इस प्रकार दोहा बनता है, काहू से दोस्ती और काहू से बैर। इस संसार में उक्त बिगड़े दोहे के अनुसार व्यवहार करते हैं, इसलिए राग और द्वेष के महत्व को देखते हुए इस पर विशेष चर्चा कर लेनी चाहिए। तो राग क्या है? सामान्यतः इच्छा का नाम राग है। पूर्व में हमें स्त्री, पुरुष, मित्र, संबंधी, संपत्ति, भोजन, परिस्थिति आदि में प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा सुख हुआ था। हम उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। इस चाहत का नाम राग है। और द्वेष का है राग का विपरीत, अर्थात पूर्व में जिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से हमें दुख मिला था उसे हटा देना, मिटा देना का नाम द्वेष है। हरि ओम तत्सत।